नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर राल पे। दोस्तों यह चैनल मेरा ब्लॉगिंग का है और इसमें मैं ब्लॉग डालता रहता हूं, लेकिन आज कुछ रीज़न है जिसके कारण मैं इस चैनल पर यह वीडियो डाल रहा हूं। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि मैं जेबीटी का प्रशिक्षु हूं और मैंने खुद जेबीटी का डिप्लोमा किया हुआ है। तो जब अपने हक की बात हो तो दोस्तों लड़ाई को लड़ना गलत नहीं है। तो आज मैं इम्पोर्टेंट बात आपके सामने यह रखना चाहता हूँ कि कुछ बीएड वाले साथी यह बोलते हैं, जो अपने भाई बंधु यार दोस्त है, कि बीएड वालों की हायर एजुकेशन होती है तो वो छोटे बच्चों को तो आराम से पढ़ा सकता है। दोस्तों आप मुझे यह बताइए, जब प्री प्राइमरी में 3.5 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है, वह एक कोरे कागज की तरह होता है और उस बच्चे को जेबीटी का जो प्रशिक्षु होता है बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है, क्योंकि जेबीटी के प्रशिक्षु को 3.5 से 10 साल के बच्चों के बीच का जो एज होती है, इनको पढ़ाना लिखाना सिखाने की ट्रेनिंग दी जाती है और उस बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है बिल्कुल हाथ पकड़कर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप सोचिए, बीएड वालों के पास बच्चा 10 से 11 साल के बाद आता है, तो सोचिए दोस्तों, जब 10 से 11 साल के बाद वाले बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती होगी। आप आइडिया लगाइए, डिफरेंट होती होगी। अब जब जो ट्रेनीज 11 साल से ऊपर के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग ले चुका है, सोचिए वह जो टीचर क्या उस 3.5 साल के बच्चों को पढ़ा पाएगा। साइकोलॉजी होती है, डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजी होती है। बोलते हैं कि सेम साइकोलॉजी बीएड में होती है, सेम जो है जेबीटी में होती है। दोस्तों बहुत डिफरेंट होता है दोनों के सिलेबस में, अगर आप अच्छे से पढ़ो। एक मेन बात दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो पोस्ट होती है, पोस्ट को पोस्ट रखा जाए। इनके डीएलएड जेबीटी जिसने की है वह 1 से 8वीं 1 से 5वीं तक पढ़ा सकता है, और बीएड वालों ने जैसे अगर डिप्लोमा किया है तो वह भी 6ठी से 10 तक पढ़ा सकता है। पोस्ट को पोस्ट ही रखना चाहिए। इसमें अगर कल को पीजीटी और नेट सेट वाले केस करे कि हमें बहुत ही कम पोस्ट मतलब निकल रही है और हमें कमीशन हमारा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हमें भी जेबीटी और टीजीटी में एलिजिबल कीजिए। कल को वह भी बोल सकते हैं कि हम भी टीजीटी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, +1 2 को पढ़ा सकते हैं, तो हम 6ठी 7वीं 8वीं और जेबीटी वालों को तो पढ़ा ही सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इसमें यह था कि पोस्ट को पोस्ट रखा जाए। एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आपको क्या मैं सरकार को यह बात बताना चाहता हूँ कि जो 40,000 ऑलरेडी कम से कम हमारे पास जेबीटी के ट्रेनीज है, पिछले बैच अभी भरने को है, और आप इसमें और बीएड को शामिल कर रहे हैं, तो सोचिए कि उस 40,000 बच्चों का भविष्य किस तरह का रहेगा, और हमारे परिवार का, जो उन 40,000 बच्चों के परिवार का भविष्य क्या रहने वाला है। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अब फैसले को अच्छे से लीजिए, क्योंकि यह फैसला अब आपके ही हाथ में है, और अच्छे से इसकी जांच पड़ताल कीजिए। जिस तरह से भारत के अन्य राज्यों में जेबीटी प्रशिक्षु के जो पक्ष में केस आया है, तो आप उसकी अच्छी तरह से जानकारी लीजिए। और सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 3-4 दिन से डाइट वालों ने जो क्लास को बायकॉट किया है, और उनके पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अच्छा निर्णय लें। बाकी दोस्तों इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरा इस वीडियो का मकसद ये था कि सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए और सभी के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अक्सर ब्लॉगिंग वीडियो डालता रहता हूं, जहां पर भी कहीं नया ब्लॉग बनाना चाहता हूं।